इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट देश के अलग अलग राज्यों में जारी किया है। लगातार भारी बारिश हो रही है और देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली है, हिमाचल है, पूर्वी यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट है। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के बाद तबाही है। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कुल्लू की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से न्यूज़ इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। हिमाचल में अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। लगातार आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से मकान धराशायी हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। इससे पहले 15 अगस्त को भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जब भूस्खलन हुआ था। और इसके अलावा आप देखिए, कुल्लू से वही तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई हैं। न्यूज़ इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। कुल्लू की तस्वीरें देखिए, भरभरा कर मकान फिर से जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से अलर्ट किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। कई राज्यों में अलर्ट है। और यदि बात हिमाचल की कर ली जाए तो हिमाचल में आपदा इस वक्त कहर बरपाई हुई है। लगातार भारी बारिश और भारी बारिश के बाद हालात जस के तस हैं। ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं। ये इस वक्त न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कुल्लू से। तो न्यूज़ इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली, हिमाचल, यूपी हर जगह अलर्ट और लगातार सीधी तस्वीरें कुल्लू से हैं। देखिए, जो निर्माणाधीन बिल्डिंगें हैं वो किस तरीके से धराशायी हो रही हैं। ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं। लगातार देखिए, हिमाचल खतरे के जोन में है। ये डेंजर जोन कहा जाएगा हिमाचल को, जिस वक्त ये हिमाचल जूझ रहा है। देखिए, वो तस्वीरें अभी भी जहन से निकली नहीं थी 15 अगस्त की, जब भरभरा कर तमाम मकान जमींदोज हुए थे। अब देखिए वो तस्वीरें, वही मंजर एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने है। सुबह सुबह यानी कि अब लगभग 10:30 बजे के करीब कुल्लू से वही तस्वीरें सामने आई हैं। शिमला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से मकान भरभरा कर गिर रहे थे। अब कुल्लू की तस्वीर जरा आप देखिए। हिमाचल इस वक्त डेंजर जोन में है। लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मकान जमींदोज हो रहे हैं, भरभरा कर गिर रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार केंद्र से अपील किया हुआ है कि प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए, लेकिन समझिए ये जो प्रकृति का रौद्र रूप है, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि लगता है ना कि उत्तरी एरिया में जिस तरीके से हम विकास काम करते हैं, वही सोचा कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरीके से विकास का अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन प्रकृति को लगता है रास नहीं आ रहा है। और ये भयावह तस्वीरें अब हमारे सामने सीधे आ रही हैं। तो देश के कई राज्यों में भारी अलर्ट। कुल्लू की तस्वीरें हमने आपको सीधे तौर पर दिखाई हैं, किस तरीके से हिमाचल की जनता इस वक्त भयंकर आपदा की मार झेल रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जैसे ही जारी किया गया, और हमने कुछ ही वक्त पहले की तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ साझा की। कुल्लू की तस्वीरें, हिमाचल की तस्वीरें, लगातार वही स्थिति, धराशायी होते मकान, भूस्खलन की स्थितियां आगे और भी विकट हो रही हैं। संजय, देखिए दीपिका, देश के कई हिस्सों में इन दिनों जो हालत है वो वाकई भयावह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर अन्य राज्य हो, तमाम जगह से ही लगातार जो तस्वीरें हैं वो वाकई देखकर लग रहा है कि 2013 जैसी जो आपदा थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जीवन पूरी तरह प्रभावित तो हो रहा है। अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार स्थिति खराब ही है। यानी कह सकते हैं एक और जहां राज्य सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं उसका जो कहर है वो पूरी तरह दिखाई दे रहा है। खासकर अगर उत्तराखंड के जिलों की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 23 और 24 को लेकर कहा गया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 जिलों में रेड अलर्ट है, तो वहीं कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसको लेकर तमाम
जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं वो समय समय पर अपडेट कर रहे हैं। अगर देहरादून की बात की जाए, पौड़ी की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, तो सभी जगह जो जिला अधिकारी है वो पूरी तरह तैनात दिखाई दे रहे हैं और जो प्रशासनिक टीमें हैं वो भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखी गई है। हालांकि बारिश के चलते लगातार जो मैदानी जिले हैं वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात तो हो गए हैं। गंगा का जो जल स्तर है वो पूरी तरह बढ़ गया है, जिसको लेकर जो आपदा की टीमें हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ चौकियों पर नजर रख रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद कंट्रोल रूम पर नजर बनाए हुए हैं, समय समय पर सभी जिला अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। और जो यात्री हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होते ही जो मौसम का बदलने का सिलसिला था वो पूरी तरह जारी हो गया था। हालांकि यात्रा भी इससे प्रभावित हो रही थी और कांवड़ यात्रा पे भी इसका पूरा असर दिखा था। दीपिका। बिल्कुल संजय, ये स्थितियां आगे कब तक बनी रहेंगी? क्योंकि लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी करता रहा है। कब तक डर के साए में देश के तमाम राज्य रहेंगे ऐसे? देखिए लगातार ही दीपिका हम देखते हैं कि जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो तब तब कुछ ना कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। खासकर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर लगातार ही पहाड़ी क्षेत्रों में काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि प्रकृति को शायद ये चीज मंजूर नहीं है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि कब तक यह हालात बने रहेंगे, लेकिन इसको लेकर मौसम विभाग लगातार ही अपना समय समय पर अनुमान जारी कर रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहना चाहिए, ऐसे में यात्रा नहीं करनी चाहिए और घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दीपिका। बिल्कुल संजय, हम लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है, बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए वो तस्वीरें जिसे आप देखकर डर जाएंगे, सहम जाएंगे, क्योंकि मंजर भयावह बना हुआ है। जी हाँ, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या, ये उस बात की तस्दीक करता है, क्योंकि लगातार हालात इसी तरह से बने हुए हैं। हिमाचल की तस्वीरें एक बार फिर से हमारे सामने आई हैं। कुछ वक्त पहले की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब निर्माणाधीन मकान गिर रहे हैं और पूरे मकान जमींदोज एक एक करके ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो रहे हैं। तो विकास के नाम पर क्या प्रकृति को ये मंजूर नहीं है कि उसके पर्यावरण से छेड़छाड़ हो? और यही एक वजह भी है, ये सामने आ रही है एक एक करके इसकी बानगी कि उत्तरी क्षेत्रों में विकास के मायने अलग होते हैं, लेकिन जब हम विकास पर्वतीय क्षेत्रों में करना चाहते हैं तो वहाँ की आबो हवा का, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को, परिस्थिति को हमको समझना होगा और इसी के बाद विकास पर हमें आगे बढ़ना होगा।